देखिए साहब, आने वाले कुछ दिनों के बाद में जो है हिंदुस्तान में राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और तकरीबन 57 राज्यसभा के सीट्स खाली हुए हैं पूरे स्टेट्स में, टोटल 15 स्टेट्स में। तो हमारे तेलंगाना स्टेट में भी जो है 3 राज्यसभा के सीट्स खाली हुए थे और 2 दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब 3 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किए। वद्याराजू रविचंद्रा बंडी पार्था सारथी रेड्डी दिवाकर दामोदर राव। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि तेलंगाना 2014 में अलग हुआ। 2014 में तेलंगाना अलग होने के बाद से आज 8 साल का अरसा हो गया है, लेकिन हमारे तेलंगाना से कोई भी मुस्लिम राज्यसभा मेंबर नहीं पहुंच सका है। KCR साहब जो है मुसलमानों के हमदर्दी की तेलंगाना से एजुटेशन में बहुत बातें करते थे। अक्सर ये उनकी तकारीर होती थी कि मुस्लिम्स जो है इलेक्टेड नहीं हो सकते, यानी MP या MLA नहीं बन सकते। उनको जो है MLC या राज्यसभा या कॉरपोरेशंस पे उनको देने से जो है मुस्लिम्स आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे अच्छा याद है कि एक मरतबा जमात इस्लामी का कुछ दावत इफ्तार था बंजारा फंक्शन हॉल में, आई थिंक। वहाँ पर KCR साहब ने अपनी तकारीर में ड्यूरिंग तेलंगाना एजुटेशन में बात बताए थे कि मैं अगर CM बनूंगा तो 12% रिजर्वेशन, KG to PG फ्री, ये माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स डालूँगा, बजट बढ़ाऊँगा और साथ में ये वादा किए थे कि जब भी इलेक्शन होंगे राज्यसभा के एक मुसलमान को हम देंगे। तो अब आप देखिए कि बड़े अफसोस की बात है कि एक भी मुसलमान को राज्यसभा 8 साल में हम भेजने में नाकामयाब हो गए। TRS पार्टी एक तरफ अपने आप को सेकुलर, चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप को सेकुलर, उनके आलेकार जितने तंजीमें जैसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या उनके ताईदी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जैसा जमात इस्लामी है, आपके तामीर मिल्लत है, मुख्तलिफ है, जैसे कई उलमा मशाइखीन जो KCR साहब को एक सेकुलर इंसान बनाकर पेश करते हैं। ये उनके लिए सवालिया निशान है कि KCR साहब अगर सेकुलर होते तो एक ना एक तो मुसलमान को राज्यसभा भेजते थे, क्योंकि आपकी खुद ये तकरीर है KCR साहब की कि मुस्लिम्स जो है MLA MP इलेक्ट नहीं हो सकते, हम उनको राज्यसभा MLC भेजना बोल के। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि पूरे 8 साल में जो है इलेक्टेड MLA यानी MLC कोठे में आप महमूद अली साहब को CM दिए, BC के तकरीबन 5-6 मंत्री है आपका ने, SC ST के मंत्री है आपका ने, राव का अलग कोठा है, रेड्डीज के कितने की मंत्री है आपका ने। जो कौम 12% है मुसलमानों का, सिर्फ एक ही नुमाइंदा है महमूद अली, वो भी MLC कोठे में आए हूँ। तो MLA कोठे में आमिर शकील जो है सेकंड टर्म है, उनको ना फर्स्ट टाइम मौका दिया गया ना उनको सेकंड टाइम मौका दिया गया एज ए मिनिस्टर। तो MLA इलेक्टेड कोठे में कोई भी मिनिस्टर नहीं है आपके कोठे में। अब जो 18 यूनिवर्सिटीज़ है तेलंगाना में, 18 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। पूरे 18 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी मुसलमान को KCR या TRS पार्टी ने अपॉइंट नहीं किया। जहाँ पर आपके तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आती है, वहाँ पर तकरीबन 9 या 10 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन एक भी मेंबर को हर टाइम जब भी जो भी गवर्नमेंट रहती, चाहे वो TDP रहो, कांग्रेस रहो या कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, वो लोग ये करते कि एक मुस्लिम नुमाइंदा तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रखते, ताकि जितने जॉब्स आ रहे हैं एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि 90,000 कुछ जॉब्स आ रहे हैं और वो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये जॉब्स दिए जा रहे हैं। तो एक मुसलमान उम्मीदवार अगर रहेगा तो उन्हें वॉच करेंगे कि कहाँ पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कहाँ पर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में हमको नौकरियां सही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये वॉच डॉग नहीं रहना बोल के उसको हटा दिए। तो आज मैं उन तमाम लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर TRS का मुस्लिम कैडर जितना भी है, माइनॉरिटी कैडर, कि आप में हिम्मत नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछने की कि साहब पिछले 8 साल में
पूरे तेलंगाना में क्या एक काबिल मुसलमान नहीं मिला आपको जो राज्यसभा भेज सकते? गवर्नमेंट में जिसको आप एडवाइज़र बना के रखे, एडवाइज़र टू माइनॉरिटीज अफेयर, उसका भी ताल्लुक़ जो है आंध्रा से है, जो AK खान रिटायर्ड IPS है। फिर उसके बाद में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मुसलमान मेंबर नहीं, 18 वाइस चांसलर्स में कोई एक आदमी नहीं। हालांकि माइनॉरिटी कॉरपोरेशंस, ये हमारे जो कॉरपोरेशंस है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, इससे हटके कई कॉरपोरेशंस है तेलंगाना में। तकरीबन मैं समझता हूँ कि मोर देन 75 कॉरपोरेशंस है, एक भी मुसलमान को उसके अंदर नुमाइंदगी नहीं दी गई। किसी मुस्लिम को एक जैसा नेट कैप का चेयरमैन बनाओ, लिट कैप का चेयरमैन बनाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाओ, डेयरी डेवलपमेंट का चेयरमैन बनाओ। तो ये चीफ मिनिस्टर KCR साहब की फ़िरका परस्त जहन की ये निशानी है कि एक भी मुसलमान को ना राज्यसभा दिया गया, ना VC चांसलर अपॉइंट किया गया, ना तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर दिया गया, ना कोई माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से हटके कोई कारपोरेशन में चेयरमैन दिया गया। अब कल इलेक्शन आएगा 2023-24 में, ये फिर आ जाएंगे हमारे उलमा, मशाइखीन, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये तामीर मिल्लत आके बोलेंगे नहीं नहीं हमारे CM साहब सेकुलर है। तो आज का ये वीडियो मेरा उठा कर रखिए, उनसे सवाल है जो लोग 12 KCR को सेकुलर, 12 KTR को सेकुलर, 12 ये उनके रूल को सेकुलर कहते हैं, उनके लिए सवालिया निशान है। यार जिंदा सोबत बाकी।